परिस्थिति बन चुकी है कि हर जगह खौफ और डर का माहौल है कि आखिरकार हम लोग जो है रात को अगर सोएंगे तो किस तरीके से अपने आप को सेफ रख के सोएं और हमारी सिक्योरिटी कैसे इंतजाम हमारे साथ जो है। अब ये चीज को देखिए कहां पे आपको ये जो नाकामयाबियां किस साइड से आपको आ रही हैं उसको पूर्ण करें, नहीं तो हम और पता नहीं कितने हमारी ऐसे लोगों की शहादत होगी। मासूम बच्चे उसमें जो है वो बेचारे अपनी जान गंवाई है। हमारे आर्मी के जवान हैं, चाहे वो यूपी से हो चाहे वो कहीं से हो, है हमारे देश के। तो कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हैं और जिस तरीके की सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। बार बार जो है लगातार जो है 3 हादसात होना, जिनमें आम लोगों की मौत होना और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ अहलकार का ज़ख्मी होना या उनकी हलाकत होना, एक तशवीशनाक जो है मंज़र इस वक्त जम्मू कश्मीर का बना हुआ है। और आज इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के JKUT चेयरमैन और वहीं पर राष्ट्रीय हिंद संघ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट सनीकांत चिब जी, जिनकी अक्सर जो निगाह रहती है ऐसे ही टॉपिक्स पर, ऐसे बर्निंग टॉपिक्स पर और जो इवेंट्स रहते हैं उन पर बनी रहती है। और आज हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया सनी जी आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से, टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपको और आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो ऐसे मुद्दे पे आपने हमें यहाँ मौका दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस टाइम मौजूदा हालात है, जहाँ हमारा सिक्योरिटी का जो इस टाइम रीज़न बना हुआ है, तमाम एरिया की बात करें, अगर रियासी की जो बात है, आपको 2 दिन पहले जो कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिवकोड़ी की तरफ जो यात्री जा रहे थे, उनके साथ जो एक मिलिटेंट अटैक हुआ है, फिर कठुआ के अंदर हुआ है, डोडा के अंदर हुआ है। अभी सुबह एक खबर आई है कि शायद नरवाल के पास भी कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं। और तमाम जम्मू रेंज के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि हर जगह खौफ और डर का माहौल है कि आखिरकार हम लोग जो है रात को अगर सोएंगे तो किस तरीके से अपने आप को सेफ रख के सोएं और हमारी सिक्योरिटी कैसे इंतज़ाम हमारे साथ जो है वो रख रही है जम्मू अपना रेंज का। तो बात करें कश्मीर के, हम अंदर सुनते थे कि काफ़ी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, ऐसे हमले होते हैं। अब जम्मू प्रोविंस के अंदर भी इसका जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और हमारी सेंटर की सरकारें हमेशा बोलती है शांति बहाली हमने 10 साल के अंदर ला दी है। शांति और बहाली हमने जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर के अंदर मोहल्ले के अंदर कर दी है। मुझे बताइए कौन सी शांति, जब आज की डेट में हमारे लोग अब ये चीज़ देख रहे हैं कि घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और अंदर छुप के बैठ जाएं। यह माहौल आज हर एक घर के अंदर फैल चुका है। और एक और एडवाइजरी अपनी जारी की जाती है कि जो हमारे आर्मी के कैंप हैं, CRPF के कैंप हैं, जहां पे बड़े बड़े हमारे बेल्ट फोर्सेस के नौजवानों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहां पे भी जो है एक सुसाइड अटैक करने का मिलिटेंटों के जरिए से जो है उनको मतलब कि टेंशन है कि कभी भी हो सकती है। ये रेड अलर्ट या हाई अलर्ट जो है वो कर चुके हैं। लेकिन मुझे बताइए, आखिरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी बेल्ट फोर्स की और एजेंसी जो है काफी अच्छा काम करती हैं। जब कोई एक नाके से एक गाड़ी तक नहीं हम छोड़ते, उसके अंदर छोटा सामान भी हो, लेकिन इतने तादाद में जो आतंकवादी हैं वो कैसे हमारे देश के अंदर एंटर हुए, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इतना एम्युनिशन लेके और इंडियन करेंसी लेके कैसे मूव कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो विफल है, जहां हमारी सेंटर की सरकार जिन्होंने इनको आदेश दिए हैं कि आपने कैसे कार्य करने हैं। आम जनता आप देख सकते हैं कि अभी कितने नाके, कितने सर्च ऑपरेशन तमाम एरिया में, तमाम रोड के अंदर जो है एक आम पब्लिक भी अब उसमें जो है अपनी गाड़ियां, अपनी स्कूटी, अपने आइडेंटिटी कार्ड, तमाम चीजें दिखा रहे हैं। वो तो दिखाने चाहिए, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो चीज जो पर्टिकुलर जो इस चीज को मतलब कि आतंक फैलाने का कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो उनका साथ देने वाले, जो आतंकवादी का साथ देने वाले लोग हैं, उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जो फोन कॉल्स हैं वो ट्रेस
1 सेकंड में हो जाती है। हमारी वो एजेंसीज कहाँ, हमारे वो टेक्निकल जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे, क्यों नहीं वो कॉल ट्रेस होती कि जिनके जरिए उनकी कनेक्टिविटी होती है, जिनके जरिए उनके एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे पासिंग होती है, वो क्यों नहीं। आज हमारे बॉर्डर इतने टेक्निकली मजबूत हैं कि उनकी तारें, उनकी वायरिंग, उनके आर्मी के, उनके पास हर एक चीज है, लेकिन आज क्यों आप देख सकते हैं कि एक बैलून जब वहां से ऊपर से नीचे गिर के आता है पार से तो वो देखा जाता है, ड्रोन आता है वो देखा जाता है, तो एक चलता फिरता आदमी इतना एम्यूनिशन लेके उसके लिए क्यों नहीं दिख पाता। ये हम सिक्योरिटी के ऊपर जहां सेंटर की सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं कि आप ये चीज को देखिए, कहां पे आपको ये जो नाकामयाबियां किस साइड से आपको आ रही हैं उसको पूर्ण करें, नहीं तो हम और पता नहीं कितने हमारी ऐसे लोगों की शहादत होगी, मासूम बच्चे उसमें जो है वो बेचारे अपनी जान गंवाई है। हमारे आर्मी के जवान हैं, चाहे वो यूपी से हो चाहे वो कहीं से हो, है हमारे देश के, तो देश के हमारे वासी होने के नाते हमारे अपने भाई हैं, तो उन्होंने जाने गंवाई हैं। हम कब तक इस चीज को जो है देखते रहेंगे और सहते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा इसी के अपना कगार पे रहता रहेगा और आतंकवादियों के हत्थे जो है वो चढ़ता रहेगा। ये हमारे सेंटर की सरकार को सोचना होगा। अच्छा, एक वक्त था जब कश्मीर में एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म का एक दौर था और कश्मीर के हालात जो हैं वो पूरे हम कहें कि पूरी दुनिया उससे वाकिफ थी, लेकिन अब आपको लगता है कि 370 के बाद जिस तरीके से दावा किया जाता था कि हमने जो टेररिज्म है उसको जड़ से उखाड़ फेंका है, और अब आप देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में, या हम बात करते हैं खित्ता पीर पंजाल में जो है इस तरीके के वारदातें होना, इस तरीके के अटैक होना, क्या लगता है कि कहां पर चूक रह जाती है कि एक आप दावा भी करते हैं और उसके बाद बीच में इस तरीके के हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। देखो, जो इन्होंने दावे किए हैं 370 टूटने के बाद कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर, हाँ नया जम्मू कश्मीर हमें दिखा, वो नए जम्मू कश्मीर के रूप में हमें अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे दिखी। नए जम्मू कश्मीर के अंदर हमें जो आपस में जात पात मजहब का भेदभाव करवाने का जो लड़ाई का सिस्टम है वो यहां पे हमें दिखा, और जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तोड़ने के बाद नया जम्मू कश्मीर वो दिखा कि जो एक रियासत की खुशहाली में जीता था वो एक यूनियन टेरिटरी के हत्थे चढ़ गया और उसको प्रमोशन के बजाय डिमोशन की, और नया जम्मू कश्मीर ये दिखा अमन और शांति की अगर बात की जाए तो यहां पे जो जम्मू प्रोविंस के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बड़े टाइम से पहले सुनते थे, लेकिन अब जो हो रही हैं ये नया जम्मू कश्मीर हमने देखा कि जो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम एक दूसरे के ऊपर जो एक दो तंज कसते हैं आपस में, कोई कहता है कि मैं पीर पंजाल से हूं, कोई चिनाब से हूं, कोई कश्मीर से है, कोई कुपवाड़ा से है, कोई भद्रवा से है, कोई जम्मू का डोगरा है, कोई कठुआ से है, इस चीज को जो है हमें खत्म करके जम्मू कश्मीर के तमाम लोग को यूनाइट होके जम्मू कश्मीर के हक के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और बहाली के लिए हमें सेंटर की सरकारों के आगे जो है वो गुहारें लगानी है कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली और बहाली चाहते हो तो जम्मू और कश्मीर में अमन और शांति का जो आगाज है वो सही ढंग से करिए। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने में, लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे आर्मी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, तो फिर क्यों चूक होती है जिस वजह से हमारे मासूम लोगों की जानें गंवानी पड़ती है, और उसमें हमारे आर्मी की या पुलिस के सीआरपीएफ की नौजवान भी शहीद होते हैं। लेकिन उसके लिए आप अगर ये चीज करते रहेंगे तो हमें आगे भी मुझे लगता है कि और पता नहीं कितनी जानें हमें गंवानी पड़ेंगी अगर इसको रोकने का कार्य करें। जैसे कि उन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन ऑल आउट करेंगे, तो अगर ऑल आउट करोगे तो ऑल आउट को इसको टोटली खत्म करिए, आतंकवाद खत्म करिए। अगर आपको आतंकवाद खत्म करने के लिए लोगों की आपको जरूरत चाहिए तो लोग आपके साथ खड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि अमन और शांति हो, खुशहाली हो, बहाली हो। और अभी आप देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शन जैसे खत्म होते ही, शपथ लेते ही यह कारनामा शुरू हुआ है, और असेंबली इलेक्शन के लोगों ने जब आवाज उठाई तो आज जो है यहां पे सिक्योरिटी रीजन को मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि अब सेंटर की सरकार बोलेगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि 29 जून से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, या दावा किया जा रहा था या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि सितंबर में ही जो है असेंबली इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उनको नाकाम करने, अमरनाथ यात्रा और इलेक्शन को नाकाम करने की एक साजिश रची जा रही है? देखिए, जहां पे आतंकवाद, दहशतगर्द यानी कि दहशत और आतंक फैलाने का काम हो, वहां पे कौन सा इंसान या कौन सा एरिया खुशहाली का काम कर सकता है?
अमरनाथ की बहुत बड़ी यात्रा है जो पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान से यात्री आएंगे। उसके साथ साथ माता मचेल की यात्रा शुरू होगी, बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी, माता वैष्णो देवी के लिए लोग आ रहे हैं, कश्मीर वैली और भद्रवाह में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जितने भी टूरिस्ट हैं। मुझे बताइए उनके दिलों के अंदर, उनके अंदर डर और खौफ जो है वो बैठ चुका है कि जम्मू कश्मीर में अगर जाएंगे तो पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आतंकवादी हमले ना हो, क्योंकि टूरिस्ट के ऊपर बड़ी लंबे समय के बाद आज जो है एक आतंकवादी हमला हुआ है। ये काफ़ी दिल दिलाने वाली बात है कि हमारे मेहमान, अगर हमारे मेहमान बाहर से आए, हमारे मेहमान है, वो हमारे घर के लोग हैं, तो उनके साथ अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो हम उनमें जो है काफ़ी अफसोसजनक करेंगे। और उसके चलते हमने प्रोटेस्ट और धरने भी किए और सेंटर की सरकारों को जगाने का कार्य किया कि आप हमारी फोर्सेस को एक ऐसा ऑर्डर दें कि जहां जहां भी ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग, उनके कैंप्स जहां उनको सपोर्ट करने वाले, उनको उसी टाइम जो है ऑन द स्पॉट क्षतिग्रस्त करें या उनको खत्म करने का कार्य करें। और रही बात असेंबली इलेक्शन की, अगर ऐसी चीज रहेगी तो मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन जो है इसको डिले किया जाएगा एज पर सिक्योरिटी रीजन। वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, कि अगर इलेक्शन करवाई जाए इस माहौल में तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर जो है वो ऐसा ही रहेगा और इलेक्शंस के लिए लोग जो हैं वो आगे बढ़कर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आतंकवादियों का ना ही कोई दीन है ना ही कोई मजहब है, उसके लिए सिर्फ आतंक फैलाना काम है। उसके लिए कोई ये चीज मायने नहीं रखती किस मजहब किस जात से है, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना उसका काम है। और हमारी प्रशासन को अब कड़े संज्ञान लेने चाहिए, कड़े स्टेप लेने चाहिए और इनको गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि अब हमें किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए जो है आतंकवाद को खत्म करके जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली का जो जम्मू कश्मीर हो फिर से बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ सनिकांत चिब, जिनका कहना है कि अब लोगों पे जो है वो खौफ और दहशत का माहौल है। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है या असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर में चल रही थी, तो ऐसे में इस तरीके के इंसिडेंट होना बहुत ही तशवीशनाक है और इस पर जो है गौर व खोज करने की ज़रूरत भी है।